अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बंटी बबली यूट्यूब की दुनिया पर किसको कहा जाता है। ये ना समझिएगा कि दुनिया भर में, रुकिए दुनिया भर में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में बंटी और बबली किसको कहा जाता है। बंटी और बबली के घर में मेहमान आए हैं, तो मैं बंटी बबली से सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि इस बार आप लोगों ने किसको लूटा है। ज़रा आप लोग सब्र कीजिएगा। अब ये लोग तो मेहमान हैं ना, हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, अंदर ना एक दूसरे को ये शाम की तरह ना डसते रहते हैं, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं। अभी जो ये बिलाल घटिया इंसान की वीडियो आई, ये पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने घर की औरतों को झांके, फिर दूसरी औरतों के ऊपर बात करे। कहता है कि अजान हो रही है और किसी औरत को दुपट्टा नहीं पहना हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान में अजाब आ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान में सैलाब वगैरह नहीं आएंगे तो क्या होगा। पहली बात तो, फिर बाद में आपने जो रात में वीडियो डाली तो आप अपनी सफाई दे रहे थे कि मैंने तो सिर्फ दुपट्टे की बात की थी। जब अजान होते हैं तो इंसान, औरतों को, खास करके औरतों को दुपट्टा पहनना चाहिए। पहली बात ये कि अजान जब होती है ना, भौंकना भी नहीं चाहिए, चुप करके अजान सुनने चाहिए। अच्छा, बड़े आए हो आप लोग इस्लाम दिखाने वाले। और रही बात, आप कहते हो कि औरतें, अजान होती है, औरतें या लड़कियां दुपट्टा नहीं पहनती, इस वजह से पाकिस्तान में अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोगों ने कितने लोगों को लूटा है, कितनी लड़कियों के घर बर्बाद किए हैं। जो आपने जो पहली शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, उसको जो आप लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, उसकी आयें भी आपको लगेंगी। सिर्फ औरतों को, लड़कियों को ब्लेम ना क्या करे कि वो दुपट्टा नहीं पहनती। इसलिए आप अपने गिरेबान में झांके, आप अपनी बीवी को देखें, कभी दुपट्टा पहनती है, कभी दुपट्टा नहीं पहनती, कभी हजारन बन जाती है, कभी फुल कवर करती है। और अपनी बीवी को आप लोग नुमाइश के लिए वीडियो के सामने पेश करते रहे, तो ताकि आप लोगों के वीडियोस चले। जब आप लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हो तो फैमिली व्लॉगिंग में सब कुछ ठीक से सब लोगों को दिखाओ। नहीं, आप लोगों का, आपका और जो आपके घर में मेहमान आए हैं ना, आप लोगों की व्लॉगिंग जो होती है ना, आधे से ज़्यादा अपने बीवी के थोबड़े पर ही आप लोगों की कैमरा होती है। अगर आप दूसरों को नसीहत इतना ही करते हैं, पहले आप अपनी बीवी को ही सुधारें ना। दुपट्टा पहनना है तो रेगुलर दुपट्टा पहनती रहे ना, नहीं जब नुमाइश करनी हो तो दुपट्टा इन लोगों का उतर जाता है। फिर मर्दों के सामने दुपट्टा खोल कर, बाल खोल कर नंगे सर घूमती रहती हैं। मर्द और हजार न जाने किस किस नज़र से इन लोगों को देखते रहते हैं। इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे। अगर अजाब इसी वजह से नाजिल होता है ना कि औरतें, लड़कियां दुपट्टा नहीं पहनती, तो ये अजाब कब से नाजिल हो जाता होगा। आप लोग ना पहले अपने गिरेबान में झांके कि आप लोग कौन सा कंटेंट फैला रहे हो और किस तरह से अपनी बीवियों को दिखा रहे हो। आप लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हो ना, फैमिली व्लॉगिंग में ना सब कुछ आप लोग ठीक से दिखाओ, ख़ुद को भी दिखाओ, सब कुछ ठीक से करो। लेकिन आप लोग ज़्यादातर अपनी बीवियों को ही दिखाते हो दुपट्टे के बगैर। ये जो फेरोज़ वाला है बड़ा गैरती बनता है, कह रहा था कि मैं अपनी गाँव की सोच बदलूँगा। इसने बहुत अच्छी अपने गाँव की सोच ही बदल दी आप लोगों को, जो कि वीडियो पर नज़र आ रही होगा कि इसने किस तरह की सोच बदली। देखिए, जो औरतें होती हैं वो, मतलब कि हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, पर जो गाँव की औरतें होती हैं उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, वो 24 घंटे दुपट्टे में रहती है। अब फेरोज़ की गैरत डूब मरी है यहाँ पर। ये गैरत कहाँ है, जो जिसकी बीवी जो दुपट्टे पे आती थी, अब वो अपनी बीवी को दुपट्टे के बगैर भी दिखाने लगता है। उसके कंधों पर तक दुपट्टा नहीं होता, सारा सीना नज़र आ रहा होता है, वो अपनी बीवी को दिखाता है। इस बारे में आप लोग क्या कहोगे। और आप लोग आए हो, कहते हो कि हम लोग बड़े अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं। आप लोग जब अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं ना, तो अपने तौर तरीके भी ना उसी अच्छी सोसाइटी वालों जैसे करें। मेहमान आए हैं, अरे ये गेट खुला हुआ है, आज एक गेट खुला हुआ है और दूसरे गेट को ये पाँव से खोल रहा है। जब आप लोग अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हो तो तौर तरीके भी अच्छी सोसाइटी वालों करें ना, तौर तरीके भी अच्छी सोसाइटियों वाले ही करें ना। एक गेट खुला हुआ है इनका, जो आउटडोर था गेट, दूसरे गेट को पैर से खोल रहा है, चलो ये भी खोल देते हैं, टांग से इसने खोल दिया। और इनके दीवारों पर कपड़े टंगे होते हैं, बालकनी में कपड़े टंगे होते हैं, और ये फेरोज़ क्या दिखा रहा है। ये भी तो गैरतमंद इंसान है ना। ख़ुद को आप लोग बड़ा शरीफ समझते हो। अगर इतनी ही हिम्मत थी तो अभी वो आपने क्लिप क्यों डिलीट की, बिलाल घोंचू। आप में इतनी, आप कह रहे थे ना कि मैं तो सिर्फ बता रहा था कि दुपट्टा, अजान जब होती है तो औरतों को दुपट्टा पहनना चाहिए। आप उनके सरबराह हो, उनके घर के, जब वो ख़ुद मुख्तियार है,
उनके घर के सरबराह जो उनके घर के मर्द है उन्हें कोई इशू नहीं है। आप कौन होते हैं दूसरी औरतों को तनकीद करने वाले और कहते हैं कि इसी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। आप लोग अपने करतूत भी देखें ना, आप लोग खुद क्या कर रहे हो। आपके व्लॉग्स में कितनी गैर औरतें होती हैं जो आपके व्लॉग्स में आती हैं। और जब आप लोग कल व्लॉगिंग कर रहे थे, किसी मॉल पर गए थे, वहाँ पर जो शॉप में जो खातून खड़ी हुई थी उसको आपने अपने व्लॉग में क्यों दिखाया। आप इतने ही गैरतमंद हो, दूसरों को हिदायत देते हो, बताते हो कि इस तरह नहीं करना चाहिए, अज़ान के वक्त दुपट्टा पहनना चाहिए। तो आप कौन होते हो कि अपनी व्लॉगिंग में दूसरी औरतों को लाने वाले। शॉप के अंदर कितनी औरतें थी, अगर आप मर्द होते, आपके अंदर गैरत होती ना, चलो आपने उनके ऊपर बात की तो की, लेकिन उनको अपनी वीडियो पर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन्हीं को ही गंदे मर्दों की तरह बात कर रहे हैं। पहले अपने कुछ गंदे मर्द होते हैं ना, अपनी घर की औरतों को नहीं देखते कि वो क्या कर रही हैं, फिर तनकीद करते हैं दूसरी औरतों के ऊपर कि ये फ़ला ये करती है, फ़ला वो करती है। आप पहले अपनी बीवी को सुधारो। मर्दों के सामने इतना बड़ा मुंह खोल खोल कर बात करती है, मेकअप थोप कर अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के सामने लाते हो। आपकी जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में कितने हज़ार मर्द थे, कितने सारे मर्द थे। वहाँ तो आपने बड़े ही अच्छी तरीके से अपनी बीवी को नुमाइश के लिए पेश किया था। मेकअप थोपो, बाल खोलो, क्यों दुपट्टा पहनकर पार्टी आपकी नहीं हो सकती थी। या आपकी मारिया बकरी लगती दुपट्टा पहनकर, जो वो कहती ना कि मैं हिजाबी हूँ। हिजाब भी ऐसा करती है जैसे लगता है कि बकरी, एक बकरी की तरह कान निकले हुए होते हैं। और जैसे ये अच्छी सोसाइटी में अभी आ गए, अच्छी सोसाइटी में शामिल होने से आप लोग अच्छे नहीं बन जाओगे। जैसे देहाती ये है वैसे देहाती इन लोगों के मेहमान हैं। उनके लिए तोहफे लाए हैं, तोहफे अभी घर पर भी बैठकर दिए जाते हैं ना, वो भी घर के बाहर सड़क पर खड़े हैं, वो भी खड़े हैं व्लॉग बना रहे, वहीं पर ही सड़क पर खड़े होकर वो उसको तोहफे दे रहे हैं। जैसे गवार मेज़बान वैसे गवार मेहमान। और ये खाना मारिया बिलाल, आप लोग इतने ही अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं और आप लोग मेहमान नवाजी करते हो। पाकिस्तान में सेकंड या थर्ड नंबर, आप ये कह रहे थे ना, मास सफदर और डकी भाई के बाद जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आपके ही चैनल पर आते हैं। जब आप लोग इतने ही बड़े हो, आपका चैनल भी अच्छा है, अच्छी सोसाइटी में आप लोग आ गए हो, जब आप अच्छी सोसाइटी पे आ गए हो, इतना खर्चा करते हो, मेहनत करते हो, तो प्लीज़ 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 मेहरबानी करके एक डाइनिंग टेबल ना आप लोग ख़रीद ही ले, उसमें बैठकर खाना खाया करें। गवारों की तरह बेड जो होता है ना, सोने के लिए होता है, उसमें बैठकर उसको डाइनिंग टेबल बनाकर खाना खाने के लिए नहीं होता है। मेहमानों को भी बेड पे खाना दिया है, बैठने के लिए एक या दो जगह पड़ी हुई है और पूरे बेड पर बर्तन पड़े हुए हैं, ये मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े यूट्यूबर हो ना, पाकिस्तान में थर्ड नंबर पर आप लोगों का चैनल है। मास सफदर और डकी भाई के बाद मारिया बिलाल का चैनल आता है, तो ज़ाहिर सी बात है आप उतना ही ज़्यादा कमाते भी होंगे यूट्यूब के हवाले से भी, और लोगों को जो आप लूट कर कमा रहे हो उस हवाले से भी। आप कम से कम एक डाइनिंग टेबल तो ख़रीद सकते हैं ना, इतना तो आप कर ही सकते जब इतना कुछ आपने ख़रीदा है और सब कुछ किया है। और जैसे मेज़बान वैसे गंदे मेहमानों को उन्होंने खाना दिया है। कल की वीडियो थी, ये जो फेरोज़ चपरासी और उसकी बीवी क्या नाम है, निशा, मुझे तो लगता ही नहीं है कि उसका नाम निशा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की हद तक ही इसका नाम ये निशा होगा। और इनको खाना दिया है जिसमें रोटी रखते हैं, वो एक बेड के ऊपर उसके निशा के आगे पड़ी हुई है, और जो दूसरी उसको शायद छब्बी बोलते होंगे, मैंने कहीं पर सुना था कि उसको छब्बी भी बोलते हैं। कल या परसों मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें छब्बी का जिक्र हो रहा था कि वो जो दूसरी वाली है वो निशा के पीछे तकिया के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे मेहमान वैसे मेज़बान, वाह वाह वाह, तालियां बजानी चाहिए। शायद मुझे लगता है ना कि मारिया बिलाल को ना अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, आनिया की मामा जैसा अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिससे ये लोग लूट कर डाइनिंग टेबल ही किराए पर ले ले फिर कहे कि आप हमें थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल दे दे, हमारे घर में मेहमान आए हैं। और मारिया बिलाल, आपके ये जो मेहमान आए हैं इस बार आपने किसको लूटा? तो चलो, ये मारिया बिलाल के फेरोज़ और निशा वाले मेहमान हैं, ये रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, वहाँ पर बिलाल की शक्ल देखे कैसे इसकी शक्ल बनी हुई है, वो आपका मेहमान है, वो इससे बात कर रहा है और वो मोबाइल पे पता नहीं किस अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट किए जा रहा है, पता नहीं किसको यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा था। और यहाँ पर बिलाल की शक्ल देखे, जब बंदे के जेब से पैसे जाते हैं ना उसकी शक्ल ऐसी ही बनी होती है। और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बिलाल किसी भी हद तक खुश है, बस वो मजबूरी में अपने मेहमानों को खाना खिला रहा है। अभी तो यहाँ पर आप
बहुत फतवे देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास बच्चे थे, ये थे वो थे, हम थोड़े डिस्टर्ब थे। शक्ल बॉडी लैंग्वेज ना हमें पता चल जाती है, बिलाल की शक्ल देखकर ही साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या गुजर रही, क्योंकि इसे ही पेमेंट करनी है और बिलाल नाखुश है यहाँ पर। और ज़लज़ले, सैलाब या किसी मुल्क में तबाही आती है ना, वो इस वजह से नहीं आती। हाँ, अल्लाह ताला ने औरतों को, ख़वातीन को, लड़कियों को, बालिग लड़कियों को हुक्म दिया है दुपट्टा पहनने का, लेकिन दुपट्टा पहनने का हमेशा हमेशा के लिए दुपट्टा पहनने के लिए हुक्म दिया है। ये नहीं कि कभी दुपट्टा पहनो कभी ना पहनो। यहाँ पर मैं आप लोगों को आप लोगों को नहीं, दूसरे लोगों को तो पता है। जो आपने कहा है ना कि आज़ान हो रही है और किसी औरत ने भी दुपट्टा नहीं पहना है, इसीलिए पाकिस्तान में सैलाब या ज़लज़ला आ रहा है। देखिए, इतनी छोटी सी बात की वजह से तो नहीं आ सकता। माना कि ये वो औरतें गलत कर रही हैं, लेकिन अज़ान जब होती है ना, इंसान को बात भी नहीं करनी चाहिए। आप बात तो क्या, वीडियो बना रहे हैं और वहाँ से बातें कर रहे हैं। जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर जुल्म होता है, जहाँ पर इंतहाई गंदे काम होते हैं, जहाँ पर हलाल रिज़्क़ कमाया नहीं जाता, जहाँ पर हलाल हराम की नहीं सोची जाती कि क्या हिलाल है क्या हराम है। कमाते वक्त हिलाल हराम का नहीं सोचा जाता, किसके साथ क्या रिश्ता कर रखना है, किसके साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को नहीं देखा जाता। जहाँ पर जुल्म ही जुल्म होता है, जहाँ पर गंदगी ही गंदगी होती है, जहाँ पर फाशी ही फाशी होती है, अल्लाह वहाँ नाराज़ होता है। अल्लाह अपना अज़ाब, अपना कहर या कहर वहीं पर ही नाजिल करता है। जहाँ पर जुल्म होते हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, बेगुनाह लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर गंदे नाजायज़ रिश्ते कायम किए जाते हैं, जहाँ पर लड़कियों को, औरतों को इज़्ज़त नहीं दी जाती, गालियाँ दी जाती हैं, जहाँ पर सबसे गंदे में से गंदा काम, बड़े में से बड़ा गुनाह होता है, अल्लाह ताला सब कुछ ज़लज़ला, सैलाब वहीं पर ही नाजिल करता है। जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क नहीं रखा जाता, जहाँ पर गुनाहों को इस तरह किया जाता है जैसे कि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात हो या आम सी बात हो, वहाँ पर ज़लज़ले आते हैं, वहाँ पर सैलाब आते हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला अपना कहर नाज़िल फरमाता है। और चले, वीडियो का मैं यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आप सबका इस बारे में क्या कहना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द किसी अच्छे वीडियो पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलो मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।